प्यारे बच्चों, आज हम लोग उत्प्रेरक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि उत्प्रेरकों के कौन कौन से गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के गुण। अब बच्चों, उत्प्रेरक के कौन कौन से गुण होते हैं? तो बच्चों, पहला जो गुण होता है उत्प्रेरक का, कि जो उत्प्रेरक होता है वह अपरिवर्तनशील होता है। ध्यान देना है, अपरिवर्तनशील का क्या मतलब होता है कि बच्चों, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक रूप से उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। बच्चों, जैसे पोटेशियम क्लोरेट के विघटन में जो मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, वह अभिक्रिया के पश्चात बारीक चूर्ण के रूप में शेष रह जाता है। यानी उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब बच्चों, हम लोग दूसरा जो उसका गुण है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। अब यहां पर ध्यान देना है बच्चों, सूक्ष्म मात्रा यानी किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की जो मात्रा आवश्यक होती है बहुत सूक्ष्म। जैसे बच्चों, 1 ग्राम अगर कोलाइडी प्लेटिनम है तो वह बच्चों 10⁸ लीटर हाइड्रोजन पराऑक्साइड के विघटन को संपन्न करा देता है। ध्यान रखिए, 1 ग्राम कोलाइडी प्लेटिनम 10⁸ लीटर हाइड्रोजन पराऑक्साइड को अपघटित करा देता है। इस तरह से उत्प्रेरक बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है बच्चों। दूसरा है बच्चों, जैसे कोई भी जो उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता, ये ध्यान देना है। यानी ये प्रारंभक नहीं होता, लेकिन अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसकी दर को बढ़ा देता है। ध्यान देना है, अभिक्रिया को शुरुआत नहीं करा सकता, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करा सकता, लेकिन अगर कोई अभिक्रिया होती रहती है तो उसके गति को, उसके वेग को परिवर्तित कर देता है। अब नंबर 4, उत्पाद को प्रभावित नहीं करता। बच्चों, सामान्यतया जो उत्प्रेरक होता है वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद को प्रभावित नहीं करता है, परंतु कुछ अपवाद भी हैं जहां पर उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को बदल देता है। अब बच्चों, अगला है 5वां, साम्य अवस्था। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। ध्यान देना है, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के जो साम्य का स्थिरांक होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसको प्रभावित नहीं करता। लेकिन बच्चों, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो साम्य अवस्था को प्राप्त होने का समय है उसको कम कर देता है। जैसे बच्चों, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, अब यहां पर हम लोग समय के साथ विद टाइम, और ये है सांद्रण। तो आप जानते हो कि जो अभिकारक होता है वह प्रारंभ में अधिक होता है।
और उत्पाद क्या होता है, प्रारंभ में शून्य होता है। ठीक है, एट जीरो टाइम जो कुछ भी होता है वो किसका सांद्रण होता है, मैक्सिमम, अभिकारक का। लेकिन उत्पाद का सांद्रण क्या होता है, कम होता है। तो सांद्रण परिवर्तन, जो सांद्रण परिवर्तन होता है, सांद्रण परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो इसको हम लोग अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि समय के साथ तो अभिकारक का सांद्रण घटता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है। और एक स्थिति ऐसी आती है बच्चों, ये जो बिंदु है यह साम्यावस्था है। क्या है बच्चों, साम्यावस्था। तो जैसे मान लो कि ये A प्लस B अभिकारक है, तो ये किससे बदल रहा है, C प्लस D में। और यहां क्या है कि ये C प्लस D किस में चेंज हो रहा है, A प्लस B में। ध्यान देना है। तो अभिकारक किसे बदलता है, उत्पाद में, और उत्पाद किसे बदलता है, अभिकारक में। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनने की है वो बढ़ती है, लेकिन यहां घटती। अब अगर मान लो कि बच्चों उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये जो है साम्यावस्था वो जल्दी स्थापित हो जाती। तो ये साम्यावस्था कब है, बिना उत्प्रेरक के, बिना उत्प्रेरक के। और ये कैसा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो बच्चों ये जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, तो एक तरह से हम लोग यहां अगर इसको साम यहां न दिखाएं, यहां दिखा दें तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि A प्लस बी बराबर C प्लस डी, तो यहाँ A प्लस बी C प्लस डी में बदलता है और C प्लस डी यानी उत्पाद या अभिकारक में बदलता है। लेकिन ये बिंदु ऐसा है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी A प्लस बी के C प्लस डी में बनने की और C प्लस डी से A प्लस बी के बनने की दर बराबर हो जाती है। तो ये जो बराबर होती है जिस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था। तो बच्चों बिना उत्प्रेरक के साम्यावस्था देर से प्राप्त होती है, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। लेकिन साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे नंबर 6। ये जो बच्चों उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक की सक्रियता ये जिसे साइज, उसका आकार छोटा होने पर बढ़ता है। यानी सक्रियता कब बढ़ती है, जब आकार छोटा होता है। तो जब आकार छोटा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्प्रेरक की जो सक्रियता है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो जब आकार छोटा होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करता है, बढ़ता है। ध्यान देना है, किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके आकार छोटा होने पर बढ़ता है। इसका मतलब कि आकार अगर छोटा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ जाएगा तो उस पर जो अभिकारक के अधिशोषित होने की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ता है, जब उसका आकार छोटा होता है। यानी बड़े आकार के उत्प्रेरक को जब हम छोटे आकार के कणों में तोड़ देते हैं, बड़े आकार के कणों को कुलाइडी आकार के कणों में तोड़ देते हैं, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नंबर 7, जो बच्चों उत्प्रेरक होता है वो विशिष्ट होता है। विशिष्ट होता है, विशिष्ट होने का क्या मतलब हुआ कि ये उत्प्रेरक एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया, यानी एक उत्प्रेरक किसी एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, वह कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये विशिष्ट होता है, यानी कि वन उत्प्रेरक वन रिएक्शन। ऐसा नहीं कि एक ही उत्प्रेरक कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करे।
जैसे बच्चों पोटेशियम क्लोरेट का जब अपघटन होता है, अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, तो वहां मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। ठीक है। जैसे बच्चों ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जब किण्वन होता है तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो जाइमेज विशिष्ट है, विशिष्टीकृत है किसके लिए? एथिल अल्कोहल के किण्वन के लिए। उसी प्रकार से मैंगनीज डाइऑक्साइड विशिष्टीकृत है किसके लिए? पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन के लिए। अब बच्चों ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अब यहां पर बच्चों ताप का क्या प्रभाव है? बच्चों प्रत्येक उत्प्रेरक की जो अधिकतम सक्रियता होती है किसी एक निश्चित ताप पर होती है, जिसे अनुकूलतम ताप कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? अनुकूलतम ताप। तो इसका मतलब कि अनुकूलतम ताप पर उत्प्रेरक की सक्रियता अधिक होती है, यह ध्यान देना है। किसी भी उत्प्रेरक के लिए एक निश्चित ताप होता है जिस पर उसकी सक्रियता अधिकतम होती है। उस ताप को अनुकूलतम ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब बच्चों लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जो कोलाइडी उत्प्रेरक होते हैं, जो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, उनका ताप बढ़ाने पर उनकी सक्रियता घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि बच्चों जब ताप बढ़ाते हैं तो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन होने लगता है। स्कंदन होने का क्या मतलब? कि वह अपने प्रकृति को समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी उसकी प्रकृति ताप बढ़ाने से नष्ट हो जाती है। और बच्चों अधिक ताप यदि हम बढ़ा देंगे और उनका स्कंदन हो जाएगा तो उस उत्प्रेरक की सक्रियता जो कोलाइडी प्रकृति में है नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है। तो नंबर 9, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। अब बच्चों कैसे इसको सीखें? जैसे ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर रिएक्शन आगे बढ़ रहा है और ये है एनर्जी। तो जैसे बच्चों यहाँ अभिकारक है, तो अभिकारक क्या करता है? ये उत्पाद में बदलता है, यानी यहाँ पर रिएक्टेंट R है और ये है प्रोडक्ट P। तो जब ये अभिकारक प्रोडक्ट में बदलता है तो एक निश्चित ऊर्जा को ये पार करता है, ये ऊर्जा का बैरियर है। तो यहां ये जो बैरियर है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को पार करता है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट को पार करता है तो इतनी ऊर्जा उसको चाहिए इस अभिकारक को। तो ये अभिकारक को जो चाहिए ऊर्जा, इसी को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। यानी अभिकारक अणुओं को वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है वह क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं तो यही जो सक्रियण ऊर्जा है वो घट जाती है बच्चों। अब इसका जो सक्रियण ऊर्जा है ये हो गया, यानी ये EAC, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान। तो अब ये देखिए कि जब हम उत्प्रेरक डाल दिए, उत्प्रेरक का प्रयोग किए, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गया। तो जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है बच्चों तो अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? बढ़ जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है? द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अब एक्टिवेशन एनर्जी जब डिक्रीज करती है बच्चों तो एक चीज और ध्यान देना है, जो पाथ ऑफ रिएक्शन है, पाथ ऑफ रिएक्शन
अभिक्रिया का पथ भी बदल जाता है। अभिक्रिया का पथ पहले ये था, अब अभिक्रिया का पथ कौन हो गया, मार्ग बदल गया। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को, उत्प्रेरक माने कि अभिकारकों के सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, इसके साथ ही अभिक्रिया के पथ को बदल देता है। और जब सक्रियण ऊर्जा कम होती है तो अभिकारक अणुओं की संख्या जो उत्पाद में बदलते हैं वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अब बच्चों नंबर 10, जैसे बच्चों जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में ऊष्मा का परिवर्तन होता है। क्या होता है बच्चों, ऊष्मा का परिवर्तन, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी होती। तो बच्चों ये जो उत्प्रेरक है वह किसी भी अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन नहीं करता है। तो अभिक्रिया ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अब जैसे बच्चों डेल्टा एच, ये हीट ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया का हीट ऑफ रिएक्शन है, तो इसका ये परिवर्तित नहीं होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्प्रेरक की वजह से नहीं होता है। अब तुम्हें पता है क्या कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो चाहे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हों चाहे अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी हों, उसके डेल्टा एच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों इस तरह से उत्प्रेरकों के ये कुछ गुण रहे, ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।